अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आप वीडियो का थंबनेल मुलाहिज़ा कर रहे हैं उसी से ही वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको यकीनन याद होगा, आपके तहतुल शऊर में यकीनन ये अल्फाज और जुमले जो मरियम नवाज ने कहे थे वो यकीनन आपके जहन से महव नहीं हुए होंगे। मरियम नवाज जब पनामा पेपर्स में पनामा जेआईटी के सामने पेश हो रही थी और जब उनका पूरा खानदान पनामा जेआईटी के सामने अपनी जायदादों का हिसाब किताब दे रहा था, तो उस वक्त मरियम नवाज ने एक बहुत बड़ा जुमला कहा था और वो ये कि हम हुक्मरान खानदान अपनी जायदादों का हिसाब दे रहे हैं। ये फिक्रा उनके तकब्बुर, उनके नखुवत, उनके फख्र को जो है क्लियरली रिफ्लेक्ट करता रहा है। इनके जहन में ये बात मौजूद है कि हम इस मुल्क पे हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए हैं और ये जो लोग हैं 20, 21, 22 करोड़ आवाम जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी रियाया है। ये जो फिक्रा था इसी से ही उनकी सोच की अक्कासी होती है। चुनाचे मेरे एक दोस्त है नाज़रीन, उन्होंने मुझे एक ट्वीट भेजा है और उस ट्वीट को पढ़ने के बाद गो के वो ट्वीट पुराना है। 10/10/2019 को हुसैन नवाज ने एक ट्वीट किया था कि मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। न मैं पाकिस्तानी हूं और ना ही मुझ पे पाकिस्तानी कानून लागू होता है। ये अल्फाज पे आप गौर करें कि किस तरह हथौड़े मार मार कर पाकिस्तान के अवाम के सरों के ऊपर कीले जो है ये टोक रहे हैं और उन्हें उनके ऊपर तंज कर रहे हैं ये लोग कि ना मैं पाकिस्तानी हूं और ना ही पाकिस्तानी कानून मुझ पे लागू होता है और ना ही मैं पाकिस्तान कभी जाना चाहता हूं। पाकिस्तान एक छोटी सोच का नाम है, खुद को पाकिस्तानी कहते हुए शर्म आती है। ये हुसैन नवाज ने कहा था 10/10/2019 को उन्होंने ये ट्वीट किया था। नाजरीन, अब परसों जो है शाहजेब खानजादा साहब ने उनका इंटरव्यू किया है हुसैन नवाज का और उसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाड़ में जाएं, नवाज शरीफ की रिपोर्टें नहीं देंगे, कोई नहीं पूछता तो ना पूछे, भाड़ में जाए हुकूमत, भाड़ में जाए अदालतें। यहां तक के अल्फाज उन्होंने जियो न्यूज के शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में इस्तेमाल किए हैं। अब कई पहलू हैं इस बहस के, कई पहलू हैं, सैकड़ों पहलू हैं जिन पे मैं दर्जनों वीडियोस कर सकता हूं, लेकिन एक सवाल जो शाहजेब खानजादा साहब को पूछना चाहिए था, यही ट्वीट उनका सामने रख के कि जनाब ना तो आप पाकिस्तानी हैं, न पाकिस्तानी कानून आप पे लागू होता है, ना आपका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है। आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आपका ये बयान कि आप पाकिस्तानी अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी कानून के बारे में ये बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी आईन के बारे में बात कर रहे हैं, आप एक गैर मुल्की शहरी हैं, आप पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि मेरा बिल्कुल कोई ताल्लुक है ही नहीं पाकिस्तान के साथ, तो ऐसे शख्स कैसे पाकिस्तानी कानून और आइन के बारे में एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के वो जो है बयानात दे सकता है पाकिस्तानी कानून, आइन और अदालतों के बारे में और हुकूमत के बारे में? ये तो बराह रास्त मुकदमा बनता है उस शख्स पे भी और उस टीवी चैनल पे भी कि एक गैर मुल्की शख्स बैठ के कैसे पाकिस्तान के बारे में ये बातें कर रहा है। खैर, उनका ये बयान ये जाहिर करता है कि ये लोग पाकिस्तानी अवाम को 21वीं सदी में किस कदर बेवकूफ और जाहिल समझते हैं कि ये इनके वालिदैन यहाँ पे 3-3 बार हुक्मरानियां करते हैं और इनकी औलाद कहती है कि पाकिस्तानी एक छोटी सोच का नाम है, शर्म आती है हमें खुद को पाकिस्तानी कहते हुए। इसी पाकिस्तान से पैसा लेकर लूट कर आपकी जायदादें बनी है वहां पे और आप कहते हैं कि आप पाकिस्तानी कहते हुए आपको शर्म आती है।
कौन सा आप आइंस्टाइन की औलाद हैं, कौन सा आप कार्ल मार्क्स की औलाद हैं, कौन सा आप लेनिन की औलाद हैं कि आपने 16 साल की उम्र में वहां पे लंदन में एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। कौन सा फार्मूला है आपके पास जो कार्ल मार्क्स इतनी उम्र में अपनी जायदादें लंदन में नहीं बना सका और आपने बना दी। कोई वो गिदड़ सिंह की तो पाकिस्तानी कौम को भी बता देना, बता दें पाकिस्तानी कौम को भी, ताकि पाकिस्तानी कौम और आपके वालिद जो 3 बार हुक्मरान रहे हैं वो भी यहां पे कर्जे उतार दें। लेकिन वो सोच नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन यहां पे आके आप इस किस्म के बयान देने लग जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई काबिल मुजम्मत है, इंतहाई काबिल मुजम्मत उनका ये बयान है। और उनका ऐसे गैर मुल्की शख्स का इंटरव्यू करना, उनके बयानात छापना मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती करने के मुतरादिफ है। और दूसरी तरफ नाज़रीन मैं ये बता दूं कि मुसद्दक अब्बासी साहब जो कि मुशीर एहतसाब लगे हैं, तो इमरान खान साहब को उन्होंने ब्रीफिंग दी है चीनी माफिया के हवाले से, शुगर माफिया के हवाले से, पेट्रोलियम माफिया के हवाले से और शरीफ खानदान के केसेस के हवाले से, टीटीज के हवाले से। तो पूरी मुकम्मल तौर पे एक पिक्चर जो है इमरान खान साहब के सामने पेश करने की कोशिश की है मुसद्दक अब्बासी साहब ने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि छोटे छोटे मामलात में और छोटे छोटे केसेस में फंसने की बजाय क्यों ना जो मेगा करप्शन के केसेस हैं हम उनके ऊपर एम्फेसाइज करें और उनके ऊपर अपनी पूरी तवानाई सर्व करें। तो इमरान खान साहब ने उन्हें गो अहेड दिया है और उनसे कहा है कि किसी से खौफजदा होने की और ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। आप यू आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी, तो आप मुझे ब्रीफ कर लिया करें और ये देख लिया करें कि ये जो टीटीस के हवाले से और पता नहीं कितने हजार सफात और 100 से ज्यादा गवाहान मौजूद हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बाकायदा मौजूद हैं, 16 अरब रुपए की वो हुई है ट्रांजैक्शंस हुई हैं और गवाहान गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो उसके बावजूद भी ये केसेस बन तक की अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते। तो इमरान खान साहब को डेफिनेटली ये बताया गया है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे इदारों में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पे इनके वफादार और हिमायती अफसरान मौजूद हैं, तो उन्हें तब्दील करने की जरूरत है। चुनांचे इमरान खान साहब ने इस हवाले से भी लिस्टें तलब कर ली है और आने वाले दिनों में यकीनन आपको मुख्तलिफ इदारों में से छांटी और सफाई का अमल नजर आएगा कि जो आज भी शरीफ खानदान की वफादारी का दम भर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने मुसद्दक अब्बासी साहब को प्रोसिक्यूशन पे भी नजर रखने की हिदायत की और कहा है कि प्रोसिक्यूशन को बेहतर मुतहर्रिक, एक्टिव और इफेक्टिव करने की जरूरत है, जो कि शहजाद अकबर साहब नहीं कर सके और शहजाद अकबर साहब ने इस तरह की प्रॉपर कोई ब्रीफिंग दी भी नहीं थी इस हवाले से। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल उन्हें गो अहेड दिया है। लेट अस सी मुस्तकबिल करीब में क्या ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कोई फैसला सामने आता है या सामने नहीं आता। ये तो आने वाला जो वक्त है वही बेहतर इस हवाले से फैसला कर सकेगा। लेकिन एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है, प्रोसिक्यूशन पे जो है ना वो नजर खड़ी निगरानी अब की जा रही है कि आखिर कहां पे जब इतने बड़े सबूत शवाहिद मौजूद हैं, गवाहान मौजूद हैं, तो आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि ये केसेस जो है मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे। फिर वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।